रेलवे ट्रैक पे खड़ी थी, पीछे से मालगाड़ी आके उसमें टक्कर मारती है, जिसके कारण कंचनजंगा एक्सप्रेस का गार्ड का डब्बा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होकर कट के अलग हो जाती है और पार्सल यान जो है हवा में लटक जाती है, हवा में लटक जाती है। और जनरल डब्बा वाले के 2 बोगी अंदर तक चले जाते हैं, जिसमें बहुत से जान माल की क्षति होती है, बहुत से लोगों को दिक्कत होता है। ये ट्रेन जो है कंचनजंगा एक्सप्रेस जो है किशनगंज से सियालदह की ओर जा रही थी। इस ट्रेन में दार्जिलिंग जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग जो है एक पर्यटक स्थल है। जिसमें इस ट्रेन हादसे में 15 व्यक्ति की मौत हुई है और 60 से ज़्यादा व्यक्ति घायल हुए हैं शाम 7 बजे तक। ये जो रेलवे कॉरिडोर है, ये जो रेलवे ट्रैक है, ये बंगाल के चिकन नेक के एरिया में है, जो कि किशनगंज के रास्ते से होते हुए बंगाल की ओर जाती है। इस समय रेलवे बोर्ड अध्यक्ष जया वर्मा है। इनको अभी तुरंत का तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। इन्होंने बोला है कि ड्राइवर की गलती के कारण हादसा हुआ है। ड्राइवर जब आपकी गलती कर रही है तो आप तो ड्राइवर को 18 से 20 घंटे काम करवाते हैं। हो सके आप 24 घंटे भी काम करवाते हैं जब ट्रेन लेट रहती है। आपको कम से कम 8 से 10 घंटे के अंदर में ट्रेन के ड्राइवर को बदलना चाहिए। कम से कम वो सोएगा तब ना उनका दिमाग स्थिर रहेगा। जो रेल मंत्री हैं, ये रेल मंत्री सुरक्षा कवच के बारे में हरदम बोलते हैं, हम सुरक्षा कवच दे दिए, ये दे दिए। तो आपके कार्यकाल में इतने ट्रेन हादसे क्यों हो रहे हैं? 13 जनवरी 2022 को बीकानेर से गुवाहाटी जाने वाले में 36 लोग घायल हो गए थे। 25 अगस्त 2023 को लखनऊ से रामेश्वर जाने में 9 लोगों की मौत हो गई थी, 20 लोग घायल हो गए थे। 11 अक्टूबर 2023 को बिहार के नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस में 70 लोग घायल हो गए थे। 29 अक्टूबर 2023 को विशाखापट्टनम से पलासा जा रहे, जिसमें 14 लोगों की मौत। हाल ही में एक ट्रेन घटना हुई है 2 जून 2023 को। अभी इसकी यह घटना हुए 1 साल 15 दिन मात्र हुआ है, जिसमें उड़ीसा के बालासोर में हादसा हुआ, जिसमें 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, 1100 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। अश्विनी वैष्णव जी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप इस्तीफा दीजिए। आप बोल रहे हैं मृतकों को हम 10 लाख रुपया देंगे। क्या ये 10 लाख रुपया से उनके पूरे परिवार का भरण पोषण हो जाएगा? मंत्री जी, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, क्या उनके परिवार का भरण पोषण हो जाएगा? अपने जीवन में वो कितना कमाता? कम से कम अभी आपको मृतकों को 50 लाख रुपया देना चाहिए, 50 लाख रुपया, प्लस में उनके बच्चे को एक अच्छे शिक्षा देना चाहिए और उनके एक परिवार को नौकरी देना चाहिए। आपको गंभीर रूप से बोलते हैं 2.5 लाख रुपया देंगे, जिनको चोट लगा उनको 50,000 रुपया देंगे। मंत्री जी, ये सब बयान देना बंद कीजिए, चुपचाप आप इस्तीफा दीजिए और इन सबको एक एक नौकरी दीजिए, मृतकों के परिवारों को, और 50-50 लाख रुपया दीजिए और उनके बच्चों को पढ़ाइए। देखिए, देश में और 5 बड़े ट्रेन हादसे हुए हैं अभी तक में, जो कि 20 अगस्त 1995 को पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जिसमें 400 लोगों की मौत हो गई थी। 6 जून 1981 को बिहार में पुल पार करते समय बागमती नदी में पुल पार कर रहे थे, जिसमें 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई, जो बागमती नदी में समा गए। 4 से 5 बोगी जो है बागमती नदी में समा गई थी। 2 अगस्त
को हुआ था 1999 में। ब्रह्मपुत्र मेल में 285 लोगों की मौत हो गई थी। 26 जनवरी 1998 में जम्मू जम्मू तवी से सियालदह जा रही एक्सप्रेस, जिसमें 199 लोगों की मौत हो चुकी थी। 2 जून 2023 को उड़ीसा के बालासोर जा रहे ट्रेन, उड़ीसा के बालासोर में 300 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी, 1100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। ये तो 2 जून 2023 ये सबसे बड़े ट्रेन हादसे अश्विनी वैष्णव जी के काल का है, और अभी भी ये मंत्री पद पे बना ही रहना चाहते हैं। मोदी के कार्यकाल 2.0 में इतनी घटना हुई है। 3.0 में अभी सरकार बने हुए 15 दिन भी नहीं हुई है, 9 दिन हुई है, 9 दिन, जिसमें कि पहला ट्रेन हादसा 9 दिन में ही देखने को मिल गया अश्विनी वैष्णव जी के समय में। इनको इस्तीफा देना चाहिए, हाथ जोड़ के विनती है, आप इस्तीफा दीजिए। इनके कार्यकाल में देखिए कितने ट्रेन हादसे हुए। 13 जनवरी 2022 को बीकानेर से गुवाहाटी जा रहे, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, 36 लोग घायल हो गए। 25 अगस्त 2023 को लखनऊ से रामेश्वर जा रहे, 9 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हो गए। 11 अक्टूबर 2023 को बिहार के नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गया था, जिसमें 70 लोग घायल हो गए थे। 29 अक्टूबर 2023 विशाखापट्टनम से पलासा जा रही, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी। बताइए अश्विनी वैष्णव जी, इतने आपके कार्यकाल में ट्रेन हादसे हो गए हैं, कैसे होगा? आपको इस्तीफा देना चाहिए। आप नौकरी निकालते हैं कितना, 5 साल में कितना निकालते हैं? 5000 लोको पायलट का निकालते हैं, 17,000 टेक्नीशियन का निकालते हैं। 140 करोड़ देशवासी है सर, 140 करोड़ देशवासी है, कैसे होगा सर? 5,000 आप लोको पायलट का वैकेंसी निकाले हैं, तब ना ट्रेन हादसा हो रहा है। स्टूडेंट के बारे में आप नहीं सोचते हैं। स्टूडेंट ऐसे जा रहा है, जनता ऐसे जा रहा है, सरकार मजा मार रहा है, और बोलते हैं मोदी जी हम विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसे में विश्व गुरु बनेगा सर? बताइए आप मोदी जी, ऐसे में विश्व गुरु बनेगा? इतना ट्रेन हादसा होता है, बोलते हैं जीडीपी बढ़ रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है। बताइए इस ट्रेन हादसे में कितनों का नुकसान हुआ होगा? सबसे पहला तो जो ट्रेन है, इसमें कम से कम 50 करोड़ रुपया का नुकसान हुआ होगा। ट्रेन, रेलवे को 50 करोड़ का नुकसान हुआ होगा। अगर ये नौकरी देते 50 करोड़ का नुकसान भी झेलना पड़ता? बताइए मोदी जी, बताइए ना। होता नुकसान 50 करोड़ का, और मरते इतने लोग, 15 व्यक्ति, तो अभी आंकड़ा बहुत कम है। हमको लगता है आंकड़ा 200 या 300 के पार जाएगा। मौत का आंकड़ा 200 या 300 के पार जाएगा। 1-2 दिन रुक जाइए न, देखिएगा मौत का आंकड़ा 200 से 300 के पार जाएगा। मोदी जी आपसे विनम्र विनती है, आप जो है अश्विनी वैष्णव को रेलवे से इस्तीफा दिलवाइए अभी, तुरंत। अब देखिए उस एक समय था जिस समय 1956 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उस समय के रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। उस समय एक ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 112 लोगों की मौत हो गई थी। लाल बहादुर शास्त्री ने तुरंत जो है अपने पद से इस्तीफा देने का सोच लिया, और इस्तीफा जाके तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया। उसने इस्तीफा को रद्द कर दिया, बोला नहीं अभी इस्तीफा मत दीजिए। फिर जो है 3 महीने बाद 114 लोगों की ट्रेन हादसे में मौत हो गई। उसमें लाल बहादुर शास्त्री ने बोला कि मेरे रहने का क्या काम, जब मेरे समय में ट्रेन हादसा हो रहा है। उन्होंने तो सबसे अच्छे हमको रेल मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ही लगते हैं। आप भी इस्तीफा दीजिए अश्विनी वैष्णव जी। अभी देखिए ज़्यादा दिन हुआ भी नहीं है, एक आरा की घटना है रघुनाथपुर की, हमारे बिहार के ही घटना है रघुनाथपुर के। उसमें ट्रेन हादसा हुआ है, जिसमें कि बहुत कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई है।
ज़्यादा दिन अभी हुआ भी नहीं, आज से हमको लगता है 15 दिन पहले पटना से जसीडीह जा रही ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, फ्यूल में आग के हवाले हो गए, जिसमें 3 से 4 बोगी जल गई। कैसा टेक्निक देते हैं जिसमें लोगों, बिहार का हम शुक्रगुजार हैं कि उस पूरे ट्रेन को जलने से बचा लिया। वो जो ट्रेन जा रही थी उसको का मतलब खोल के एकदम हाथ से ही लोग एकदम धकेल रहे हैं, धकेल के आगे कर दिया, और पीछे के भी ट्रेन को धकेल का जो बोगी जल रही थी उसको जलने छोड़ दिया गया, 2 बोगी को। इस तरह चलेगा सरकार? आप बोलते हैं कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, जब आप अपने पैसेंजर ट्रेन पे कब्जा नहीं कर पाते हैं तो बुलेट ट्रेन कहाँ से चलाइएगा? कहाँ से चलाइएगा सर, बताइए ना। अहमदाबाद मुंबई कॉरिडोर बनाएंगे जिसमें कि हाई स्पीड बुलेट ट्रेन चलाएंगे। पहले आप अपने इस ट्रैक को ठीक कर लीजिए जिससे जान माल की क्षति होने से बच जाएगी। बताइए आज देश के अर्थव्यवस्था को कितने घटा हुआ? बहुत घटा हो चुका आज के डेट में। 100 करोड़ का टोटल मिला के 100 करोड़ का हमको लगता है घटा हुआ है। बताइए वो जो रेलवे में नौकरी करते थे ड्राइवर और गुड्स गार्ड, उनके परिवार का क्या होगा? कभी आप आएंगे? मोदी जी ध्यान दीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ध्यान दीजिए इस सब पे। आपसे हमारा विनम्र गुजारिश है। आपका हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आपको हम सुझाव दे रहे हैं। एक काम कीजिए, पहले सबसे पहले सुरक्षा कवच लगाइए, वैकेंसी बढ़ाइए, अधिक से अधिक लोगों को बहाली करवाइए। कोई भी वर्कर को, कोई भी लोको पायलट को आप 8 से 10 घंटा ही काम करवाइए। और ये ट्रेन हादसे जो हैं इसमें पूरे से पूरे जांच का पता लगना चाहिए, और जो इसमें दोषी पाए जाएं, जो तो डेट कर गए ड्राइवर उनका तो बात ही अलग है, जो इसमें दोषी पाए जाए, स्टेशन मास्टर से लेके पूरे सिस्टम को सस्पेंड कीजिए आप अभी तुरंत का तुरंत, जो कि आगे से ऐसा ना हो। और मोदी जी आपसे गुजारिश है कि सुरक्षा कवच लगाइए आप, बहुत ज़रूरी है सुरक्षा कवच लगाना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।